बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पहली खबर हम अडयाला जेल से देंगे। शहरयार आफरीदी इमरान खान साहब से मिलकर आए हैं, वो क्या डिटेल बता रहे हैं वो ज़रा सुन लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात किस हाल में हुई, कैसे हुई, और इमरान खान साहब कुछ तबीयत भी उनकी ख़राब थी, ये मुलाकात उनकी कल हुई है। ज़रा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। साल बाद तकरीबन कायद से मिलने गया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको गले लगाऊं, उनका माथा चूमूं, उनका हाथ चूमूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनके नजदीक भी नहीं जा सका। एक तो उनको इन्फेक्शन था, दूसरा उनको बहुत दूर बिठाया गया। तो इन्फेक्शन है उनको, बाकी माशाअल्लाह सेहत उनकी, उनके डोले, उनके शोल्डर्स, उनका चेस्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में जो हरारत थी, जो उनकी आंखों में अल्हम्दुलिल्लाह वो हैरत और वो जो एक स्पार्क थी, वो इनको पहले उड़ा ले चुकी है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे की बात है, खान इसी ऐवान में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के नए वजीर आजम का हल्फ लेंगे और पूरी दुनिया देखती रहेगी। क्योंकि पहले भी लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे, एक दफा फिर मजाक उड़ा लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह अल हक है और हक का साथ देने वाला रब होता है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था वो गलत। देखिए, अल्लाह ने कुरान में कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद, मुख्तलिफ कौमों का जिक्र क्यों किया? हमें समझाने के लिए। अगर हम माजी से नहीं सीखेंगे तो यकीन जानिए जो आज इस मुल्क का हाल है, तो मैं एक चीज पे अगर ईमान और यकीन है, अगर हम माजी से ना सीखें और हम मुत्तहिद ना हुए और हमने जिस मकसद के लिए मुल्क बना था और जिस मकसद के लिए इस मुल्क का आईन बना था और जिस मकसद के लिए कलमा एसोसिएट किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक्त तक हम कामयाबी तो दूर की बात, हम दुनिया में इबरत का निशान रहेंगे। कोई हमें सीरियस नहीं लेगा, आज दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगा, आपका मजाक उड़ा रही है। लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। अब पटरी पे चढ़ने लगे, हम इंशाल्लाह ऐवान में आ गए और ऐवान में अब आप इंशाल्लाह पाकिस्तान की इदारों की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और आने वाली नस्लों के हवाले से ऐसे इनिशिएटिव्स देखेंगे जिसको आप यूट्यूबर्स को आप सबको सलाम है, क्योंकि आप भी हमारी आवाज बने। बाकी तो हमारा ब्लैकआउट था, हमें तो किसी ने पूछा नहीं। यानी मैं 9 तारीख दोपहर 3 बजे तक मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था और 3 बजे के बाद सलूट शुरू हुए। अब सब राब्ते कर रहे हैं, अब जो प्राइम टाइम शोज है उसमें बुलाया जा रहा है। तो ये है कि इंसान की इज्जत होनी चाहिए, ना कि ओहदों की। हमने बदकिस्मती से ओहदों को तरजीह दी, इसलिए हमारे यहाँ। सर ये बताएं कि पीके असेंबली में जो खातून के साथ कौम की माएँ बहनें बेटियां हमारी इज्जत है, और आप मेहरबानी करके मेरी उस बहन का रवैया देख लें जिस तरह वो अली अमीन गंडापुर के पास चलती गई है। मैं एक दफा फिर, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ। अब एक और आपको सुनवाते हैं जी। सेनेटर फैसल जावेद, उन्होंने सेनेट में तकरीर की है, पाकिस्तान टेलीविजन ने उनकी ये तकरीर नहीं सुनाई, उसको भी सुन लें। फिर आपको एक और बात सुनवाएंगे, एक और अहम बात गुफ्तगू सुनवाएंगे, वो है इलेक्शन धांधली से मुतालिक। पहले जरा सेनेटर फैसल जावेद को सुनिए। और अर्जेंट नोयत की बात है जो मैं करना चाहता हूँ। अलवदाई स्पीच में परसों करूंगा, जो आखिरी दिन होगा, लेकिन मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये अर्जेंट नोयत की बात है। आजकल हमने देखा कि कल जो इलेक्शन कमीशन का जो एक फैसला आया और जिसके बाद जो सीटें हैं रिजर्व सीट्स, उस मामले पे मैं बात करना चाहता हूं। आज हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं इस सिलसिले में और अपनी पिटीशन लेके, और रिजर्व सीट्स जो कि तहरीक इंसाफ का हक बनता है, हमारी जमात का हक बनता है। आर्टिकल 51 बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से कि जो भी असेंबली की तो तादाद होगी जिसमें जिस पार्टी ने जितनी नशिस्तें उसकी होंगी, आजाद उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के बाद जो जिस पार्टी का तनासब होगा उसी हिसाब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ये वाज़ेह लिखा हुआ है, ये वाज़ेह लिखा हुआ है। लेकिन यहां ना सिर्फ यह हुआ कि तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई,
बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली निशस्तें हैं वो भी आप ले लो, वो भी इनको दे दे। आज हम देख रहे हैं पैनामा में, लैटिन अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है 5 मई को, वहां की भी आप एडवांस बुकिंग करा दें कि उधर की भी रिजर्व सीटें आपको दे दें। इसके अलावा कुवैत में 4 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, कुवैत के अंदर, उधर भी अभी से आप बुकिंग करवा दें कि रिजर्व सीट्स तो नून की हैं, रिजर्व सीट्स तो पीपल्स पार्टी की हैं। मालदीव में इलेक्शन हो रहा है 21 अप्रैल को, उसकी भी रिजर्व सीट्स आप इनको दे दें। इसके अलावा बेल्जियम में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस साल बेशतर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं आपको, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। वैसे भी पैनामा जैसे ममालिक में आपके सेफ हेवन्स तो हैं, आपकी सेफ सीटें भी आ जाएंगी, रिजर्व सीटें भी आ जाएंगी, आप ले लें वो सीटें। इस वक्त हम क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो नौजवान यहाँ गैलरी पे बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं? चीटिंग देख रहे हैं कि ये होगा, इन नौजवानों की वोट के साथ ये होगा, वोट दे दे। लोगों की मंशा क्या है कि इनकी इतनी सीटें हो, इनको हमने वोट दिया है। अव्वल तो आपने मैंडेट चोरी किया है, 180 सीटें नेशनल असेंबली की तहरीक इंसाफ ने जीती है। उसके बाद आपने क्या किया? सिर्फ 90 सीटें, और आपने सीटें चुराई, और उसके बाद फिर रिजर्व सीट भी चोरी। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? अवाम की मंशा क्या है? उन्होंने किसको वोट दिया है? लोग क्या कह रहे हैं? आज फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं कल, वो सारी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, सब कहानी बता रहे हैं। इसलिए अदालतों से हम डिमांड करते हैं कि आजादाना तहकीकात करें, और इस क़यादत और अवाम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको खत्म किया जाए। जो अवाम के नुमाइंदा जिन्हें उन्होंने चुना है, वही नुमाइंदगी करे अवाम की। मैं आखिर में एक बात करूंगा कि कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज सारे इमरान खान की जीती हुई सीटें उससे मांग रहे हैं। आज इमरान खान को, एक सेकंड बात खत्म करो चेयरमैन साहब, मैं जब भी बात करता हूँ आप मुझे टोकते, मुझे बात कर दें फैसल साहब, मुझे बात खत्म कर, आखिरी बात कर दें, आखिरी बात कर रहा हूँ। आखिरी बात आज कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज इमरान खान की जीती हुई सीटें आप मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान का नाम लेकर मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क में क्लीन स्वीप करके दिखाया है, और क्लीन स्वीप करके दिखाया, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, इंशाल्लाह। और हम यहां से मुतालबा भी करते हैं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, फौर इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी अहलिया को रिहा किया जाए, उन तमाम बेगुनाह और मजलूम जो कैदी हैं, खवातीन और हजरात, उन सबको इंसाफ दिया जाए, रिहा किया जाए। पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अल्लाह का हुक्म ना मारे और इंसाफ का निजाम यहाँ पे ना लेके आए। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल कायम करो, हमें इंसाफ और अदल कायम करना है, अल्लाह के उस हुक्म की नाफरमानी से हमें बचना है। मैं एक स्टैट्स आपके सामने रखना चाहता था, ये रिजर्व सीट के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको मिसाल दूंगा कि 26 सीटें दे दी गई। कितनी सीटें जीती हुई थी? 19 सीटें जीती हुई हैं, 26 दे दी रिजर्व सीट। जमीयत उलमा इस्लाम ने 7 सीटें जीती, उन्हें 10 सीटें रिजर्व मिल गई। पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती, उन्हें 6 सीटें रिजर्व मिल गई। नून लीग ने 6 सीटें जीती, उन्हें 8 सीटें रिजर्व मिल गई। ANP ने 1 सीट जीती, 1 मिली, और पार्लियामेंटेरियन 1। 19 टोटल जीती है, 26 दी। और फॉर्मूला क्या लगा है? हार इशारिया 73, यानी कि 0.73, यानी कि 0.73 सीट के ऊपर, यानी कि आधी से थोड़ी सी ज्यादा सीट के ऊपर एक पूरी सीट रखती है। ये कहां होता है? ये क्या इंसाफ है? ये सारी डिटेल आपको बता रहे थे सेनेटर फैसल जावेद, और बिल्कुल ऐसे ही है, रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं 2 नंबर तरीके से। उनकी ये तकरीर नहीं सुनवाई गई, पाकिस्तान टेलीविज़न ने इनको नशर नहीं किया, लिहाजा PTV ने नहीं नशर किया, तो बाकियों ने भी, ज़ाहिर है वहाँ से ही फीड आती है, तो ये तकरीर नहीं आई।
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے عمران خان صاحب کا نام آتا ہے فوری طور پہ ان کو روک دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور الیکشن دھاندلی جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ الیکشن دھاندلی سے متعلق ایک اور چیز سنیے جی، اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حلقے میں کیا ہوا، کیسرا الہی صاحبہ کے حلقے میں کیا ہوا، سمیرہ الہی صاحبہ کے حلقے میں کیا ہوا، وہ ذرا ڈیٹیل سنیے، خود بتا رہی ہیں، سنیے جی ذرا۔ یہ ایک آپ کو خبر دینا چاہ رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید آپ تک بھی چلی گئی ہوگی، کیونکہ رات کو کل دیکھے ہم نے الیکشن کمیشن نے اپنا سارا ڈاؤن لوڈ کیا ہے، پنجاب کا بھی سارا، نیشنل کا بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے، وہ ذرا آپ بھی خود کھول کے دیکھیں۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم نے بنایا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ کیسرا لائی جو کھڑی ہوئی تھی الیکشن گجرات میں NA 64 سے 64 یہ اس کا، یہ دیکھیں، اگر آپ کیمرے نزدیک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ذرا آپ دیکھیں، اس میں صالح حسین کے تھے بنایا انہوں نے، ویسے صالح حسین کے یہ غور سے دیکھے 11 ووٹ تھے، اس کو ٹیمپری کر کے 7-5 نمبر لگا دیا گیا ہے۔ یہ آپ پیشہ پکچر کھینچے، یہ آپ ساروں کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نیچے ہے کیسرا لائی کا، کیسرا لائی کا 590 تھا، یہ 0 دیکھیں، 5 کو گول کر کے 0 کر دیا گیا، 90 کر دیے گئے۔ اسی طرح سارے فارم جو ہیں 2-3 میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں بھی دیکھیں صالح حسین کا 62 ووٹ ڈلے ہوئے تھے، اس کو یہ ٹیمپرنگ کر کے 3 کا ساتھ ورڈ لگایا گیا ہے، آپ خود غور سے دیکھیں 3 ساتھ لگایا گیا ہوا ہے کہ یہاں کے ہم نے لگایا ہے، یا یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اس کا تھا کیسرا کا تھا 625، اس کو دیکھیں ذرا غور سے، 0 کر دیا گیا، 025 کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش بنتی ہے کہ یہ کہیں کہ جی الیکشن ٹھیک ہوا ہے، یہ ٹیمپرنگ کر کے کیا گیا ہے۔ اسی طرح پرویز صاحب کے جو وہ بھی آپ دیکھیں 32 میں، وہاں پہ بھی آپ اگر دیکھیں گے وہاں بھی آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ وہاں بھی کیا کیا گیا۔ اس کے بعد کیا گنجائش بنتی ہے کہ یہ لوگ ابھی حلف بھی اٹھا لیا، منسٹر بننے کے چکروں میں بن بھی گئے ہیں منسٹر، لیکن میں تو یہی کہوں گی اس سے بڑھ کے اور کوئی چوری نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کی، اور اوپر سے اتنی ڈٹائی سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ آپ الیکشن کمیشن کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں ویب سائٹ پہ یہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اصل میں یہ ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں کوثر بیگ NA 69 سے، ان کا جو ویب سائٹ پہ ریزلٹ لکھا ہوا ہے وہ ادھر یہ جیت رہی ہے، کتنے ووٹر دوسرے تھا 90 ووٹوں سے، الیکشن کمیشن سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے، 90 ووٹوں سے یہ جیت رہی ہے۔ ویسے تو یہ جیتی تھی کہ پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے ان کی لیڈ تھی، 1,13,000 تھا ووٹ ان کا، اور 82,000 اس نے لیے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، اس کے بھی یہ جیت رہی ہے، لیکن اناؤنس کیا گیا ہے ان کے خلاف جو کھڑا ہوا تھا اس کا اناؤنس کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ نہیں جی آپ تو ہار گئی ہیں۔ اب آپ خود ہی یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، اس کے خلاف نہیں، وہ تو ضرور ہم نے ارادہ رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہم ایسے تو آرام سے تو ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک ہمارا گجرات کا مینڈیٹ کیا ساری جگہوں کا لوگوں کا مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا، کوئی بندہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور ٹیسٹ ہم جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری امید ہے کہ جب ہم ہائی کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے، ہمیں پورا انصاف ملے گا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے، یہ کوئی جج جو ہے اپنی آنکھوں والے بھی جج ہوتے ہیں، یہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، کچھ کہہ سکتے ہیں جج؟ کوئی جج ایسا نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کرے گا، کہے گا نہیں ہم نہیں یہ مانتے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے بے شک آپ نہ دیکھیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں ویب سائٹ پہ، وہاں پہ آپ کو سارا نظر آ جائے گا جی۔ اس لیے خود بخود اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطیاں کرائے گا اور یہ بے نقاب ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ سب سے بڑی یہ اس کی مثال ہے کہ جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے رزلٹ، اور اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ جج کو انصاف نہ کرے گا جی۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ۔ تو یہ سچویشن ہے جی، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں میڈیا میں لیکن دکھا کوئی نہیں رہا، اور اس حد تک بے ایمانی کی گئی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ساری چیزیں ری اوپن ہونی ہیں
और सब कुछ मंजर आम पे आना है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।